हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई बार विवादित बयान देने वाला हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से सांसद है। वे राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी के संयोजक और संस्थापक है। 2018 के असेंबली चुनाव के ठीक पहले इस पार्टी ने भले ही सीमित सीटों पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन अब वे बीजेपी और कांग्रेस की समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन कर प्रदेश में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। प्रदेश में उनकी तैयारी तीसरा मोर्चा बनाने की है। अप्रत्यक्ष तौर पर बेनीवाल खुद को कई बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता चुके हैं। जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी एनडीए सरकार से करीबी देखी जा रही थी, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद और किसानों के मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से दूरी बनाने का फैसला किया। हालांकि किसान बिल वापस होने से किसान सम्मान निधि किस्त दिए जाने के ऐलान के बाद उनकी बीजेपी से फिर नजदीकियां बढ़ी। नागौर में बेनीवाल की दूर विरोधी रहे मिर्दा परिवार की बेटी ज्योति मिर्दा के बीजेपी में शामिल होने के बाद समीकरण बदल गए। अब हनुमान बेनीवाल के एनडीए के साथ आने की संभावना और सवाल उठ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव और भाई नारायण बेनीवाल नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से हरेंद्र मिर्दा के सामने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर के एक किसान परिवार से आते हैं। उनका जन्म 1972 में नागौर के ब्रन गाँव में हुआ था। बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 1993 में ग्रेजुएशन किया और 1998 में एलएलबी की डिग्री ली। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। 2008 में वे इसी पार्टी के टिकट पर नागौर जिले के खींवसर, लेकिन आगे चलकर उन्हें कांग्रेस के कथित रिश्तों के चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे 2013 में इसी सीट बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2018 में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी की ओर से चुनाव में उतरे और जीते। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हनुमान बेनीवाल का छात्र राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है। पिछले दिनों राजस्थान छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने को लेकर बेनीवाल ने अशोक गहलोत सरकार की आलोचना की थी। बेनीवाल का गुस्सा 2017 में असेंबली चुनाव में तब दिखा जब प्रश्नकाल लिस्ट में उनका नाम होने के बावजूद तत्कालीन स्पीकर ने उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया था। तब बेनीवाल ने वेल में उतरकर विरोध स्वरूप अपने प्रश्न की कॉपी फाड़ दी थी। उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इसी तरह 2015 में निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे सरकार कैबिनेट मंत्री यूनुस खान पर एक गैंगस्टर को पुलिस कस्टडी से भागने में मदद करने का आरोप लगाया था। बेनीवाल का आरोप था कि उक्त गैंगस्टर ने 2013 में चुनाव जीतने में खान की मदद की थी। इसी मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई थी।